तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक वायरल हिंदी हॉरर शॉर्ट फिल्म कैसे बनाई जाए। हमारे पास ये एक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है और ये दावा करता है कि इसने 30 मिनट की फिल्म से यूट्यूब पर 1 मिलियन व्यूज पाने का कोई फॉर्मूला ढूंढ लिया है। देखते हैं इसमें कितना दम है। हाँ बिल्कुल, डॉक्यूमेंट की शुरुआत इसी बात से होती है कि हिंदी हॉरर का ऑनलाइन दर्शक वर्ग वो असल में काफी बड़ा है। जैसे कुछ चैनल्स हैं खूनी मंडे या हिंदी हॉरर स्टोरीज, हाँ सुने हैं। और कुछ फिल्में भी हैं जैसे द क्लाउन या स्कूल की वो रात, इनको लाखों व्यूज मिले हैं। बिल्कुल, लेकिन डॉक्यूमेंट ये भी कहता है कि चुनौती वही पुरानी घिसी पिटी कहानियों से हटकर कुछ नया करने की है। डायन, भूत, प्रेत, वो भानगढ़ किला। सही बात है। तो ये डॉक्यूमेंट नया क्या सुझा रहा है फिर? यहीं पर ये थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। डॉक्यूमेंट का तर्क है कि असली सफलता सिर्फ डरावने सीन्स या जंप स्केयर्स में नहीं है। नहीं, ये भारतीय संदर्भ में डर के मनोविज्ञान को समझने में है, जैसे अनजाने का डर या शायद धोखे का डर, कुछ खोने का डर। अच्छा। हाँ, और जब बाहरी खतरा किरदारों के अंदरूनी संघर्षों से जुड़ जाता है, उनका कोई गिल्ट हो, उनकी एम्बिशन हो, तब डर ज्यादा गहरा लगता है, पर्सनल लगता है। सफलता का राज ये जानना है कि डर क्यों लगता है, न कि सिर्फ क्या डराता है। तो असली डर बाहरी भूत प्रेत से नहीं बल्कि किरदारों के अंदर से आ रहा है। हाँ, काफी हद तक। तो डॉक्यूमेंट इसे कहानी में कैसे इस्तेमाल करने को कहता है? देखिए, डॉक्यूमेंट एक खास तरीका सुझाता है, फाउंड फुटेज स्टाइल। फाउंड फुटेज? हाँ, उसको मनोवैज्ञानिक हॉरर के साथ मिलाना। फाउंड फुटेज वो फिल्में जो ऐसी लगती हैं जैसे किसी की छोड़ी हुई वीडियो रिकॉर्डिंग से बनी हो। फाउंड फुटेज का आइडिया सुनने में तो ठीक है, खासकर कम बजट के लिए। स्मार्टफोन से शूट कर लो, कैमरा हिलेगा तो और रियल लगेगा। बिल्कुल। लेकिन क्या ये आजकल थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो गया है? दर्शक बोर तो नहीं होंगे? अच्छा सवाल है। डॉक्यूमेंट कहता है कि इसे ताजा बनाने का तरीका है कहानी से जोड़ना। हाँ। मान लीजिए किरदार खुद ही एक वायरल वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हों। हाँ। तो उनके पास कैमरा हर समय चालू रखने का एक नेचुरल कारण होता है। फिर ये सिर्फ स्टाइल नहीं रहता, कहानी का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, फॉर्मेट समझ आया, लेकिन 30 मिनट की फिल्म में कहानी को दिलचस्प कैसे बनाए रखें? टेंशन कैसे मेंटेन होगी? इसके लिए डॉक्यूमेंट में एक हॉरर बीट शीट का प्रस्ताव है। समझिए 30 मिनट का एक इमोशनल रोड मैप। अच्छा, बीट शीट। हाँ, ये तय करता है कि कब टेंशन बढ़ानी है, कब थोड़ी राहत देनी है और कब डर को एकदम पीक पर ले जाना है। जैसे इसमें 11-15 मिनट का पहला संपर्क है जो डर की पहली झलक देता है। फिर 16 से 20 मिनट में असफल टकराव है जो उम्मीद तोड़कर टेंशन और निराशा बढ़ाता है। तो ये दर्शकों को बांधे रखने का एक स्ट्रक्चर है। और किरदार वो कैसे होने चाहिए? उन्हें भी तो भरोसेमंद होना होगा ना? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट 2 दोस्तों का उदाहरण देता है। एक है आकाश जो थोड़ा लापरवाह है, फेमस होना चाहता है। दूसरा रोहन जो ज्यादा सावधान है और शायद अपने पास्ट के किसी गिल्ट से दबा हुआ है। उनकी ये कमियां ही उन्हें असली इंसान बनाती हैं। दर्शक उनसे जुड़ पाते हैं। और उनकी दोस्ती का क्या होता है? कहानी में उसका क्या रोल है? उनकी दोस्ती ही कहानी का समझे दिल है। जो रिश्ता शुरू में मजबूत लगता है वो डर और प्रेशर में टूटने लगता है। अच्छा। आकाश की फेम की भूख और रोहन का गिल्ट वो उनके बीच दरार डालते हैं। कहानी फिर बाहरी राक्षस से ज्यादा उनके आपसी अविश्वास और अंदरूनी झगड़े के बारे में बन जाती है, जिसका फायदा वो डरावनी चीज उठाती है। ठीक है, तो किरदार भरोसेमंद है, उनकी आपसी कश्मकश कहानी को चलाती है, लेकिन डराएगा कौन? क्या वही पारंपरिक भूत? नहीं। और यही डॉक्यूमेंट एक बहुत ही अनोखा सुझाव देता है। क्या? पारंपरिक भूतों के बजाय एक कम जानी पहचानी कश्मीरी लोक कथा रंतस का इस्तेमाल करने को कहा गया है। रंतस? हाँ, एक ऐसी महिला जिसके पैर पीछे की ओर मुड़े होते हैं। ओहो, रंतस, ये तो वाकई अलग है। इसके पीछे का आइडिया क्या है? क्यों रंतस? देखिए, आकर्षक बात ये है कि रंतस सिर्फ एक बाहरी मॉन्स्टर नहीं है, वो किरदारों के कर्मों और उनके अंदरूनी डर का आईना है एक तरह से। उसके पीछे की ओर मुड़े पैर इस बात का सिंबल है कि किरदार अपने अतीत से भाग नहीं सकते। दिलचस्प है। हाँ, वो उनके एम्बिशन और गिल्ट को हथियार बनाकर उन्हें इमोशनली तोड़ती है, एक दूसरे के खिलाफ कर देती है। डर फिजिकल कम साइकोलॉजिकल ज्यादा है। समझ गया। डॉक्यूमेंट में विरासत नाम की एक स्क्रिप्ट का भी जिक्र है शायद, तो इसी पर आधारित है? हाँ बिल्कुल। 2 दोस्त,
एक सुनसान घर और रंतस जो उनके अतीत का इस्तेमाल करके उनकी दोस्ती तोड़ देती है, और अंत शायद थोड़ा खुला हुआ अस्पष्ट रहता है। हाँ, वही उदाहरण है। और फिर डॉक्यूमेंट इस तरह की फिल्म को कम बजट में बनाने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताता है। जैसे कि क्या टिप्स हैं? विजुअल्स में सिंपल लाइटिंग, टॉर्च, फोन की रोशनी, जानबूझकर अस्थिर कैमरा वर्क और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स पर जोर, जैसे मेकअप या नकली खून। ओके। साउंड डिजाइन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर नेगेटिव स्पेस यानी जानबूझकर इस्तेमाल की गई खामोशी। खामोशी, वो कैसे? हाँ, वो अनकही आशंकाओं को बढ़ाती है। साथ ही फुसफुसाहट या कदमों जैसी धीमी आवाजें और अजीब सा माहौल बनाने वाला संगीत। एडिटिंग में टेंशन बढ़ाने के लिए लंबे शॉट्स और एक्शन दिखाने के लिए तेज कट्स का बैलेंस। और वायरल होने के लिए? उसके लिए आकर्षक टाइटल, थंबनेल और वीडियो के पहले 30 सेकंड में एक मजबूत हुक। तो कुल मिला के सार ये है कि एक वायरल हॉरर कहानी बनाने के लिए सिर्फ डरावने पल काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें अनोखे कल्चरल एलिमेंट्स चाहिए, जैसे रंतस। मनोवैज्ञानिक गहराई चाहिए, भरोसेमंद किरदार चाहिए। हाँ। कम बजट में फिल्म बनाने की चालाकी और ऑनलाइन दुनिया के लिए सही पैकेजिंग, इन सब का मिश्रण चाहिए। बिल्कुल सही। और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। क्या? अगर कहानी का मॉन्स्टर किरदारों की खास मानवीय कमजोरियों से जुड़ा है, जैसे एम्बिशन या गिल्ट, और देखने वाले भी उन कमजोरियों को कुछ हद तक खुद में पहचानते हैं, तो क्या डर सिर्फ स्क्रीन तक ही रहता है या फिर वो देखने वाले के मन में भी अपनी जगह बना लेता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं।